हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कालदर्प। तो होता क्या है, 3 दोस्त होते हैं, राघव, निकिता और विवेक। तो एक दिन वो ट्रिप पे निकलते हैं। ट्रिप में निकलने के बाद वो उनकी जो बस होती है वो एक जगह पर आकर ख़राब हो जाती है। वो बस से बाहर निकलते हैं और जैसे ही बस के बाहर आते हैं तो निकिता बोलती है, अरे यार, अब ये बस कब ठीक होगी, कब हम जाएंगे? तो तभी राघव जो होता है वो बोलता है, एक काम करते हैं, पास ही में गाँव है, अपन गाँव घूमते हैं। तो वो निकलते हैं गाँव घूमने के लिए। गाँव की तरफ जाते हुए वो थोड़े ही पास पर उन्हें एक हवेली दिखाई दी। तो राघव बोलता है, चलो अपन हवेली एक्सप्लोर करते हैं। मैंने सुना है ऐसी हवेलियों में खजाना छुपा रहता है। तो जो निकिता रहती है वो पहले से ही डरती थी बहुत चीज़ों को। तो वो बोलती है, नहीं नहीं यार, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, अपन एक काम करते हैं, बस के पास जाते हैं, बस ठीक हो गई होगी। तो जो विवेक होता है वो बोलता है, नहीं यार, बस अभी तक ठीक नहीं हुई थी, एक काम करते हैं, अपन घूम ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चलो। तो वो तीनों गेट के पास जाते हैं, गेट खोलते हैं, दरवाजे के पास जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा ठकठकाने लगते उतने में ही दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है। खुलने के बाद ये सब शॉक हो जाते हैं, दरवाज़ा अचानक से कैसे? लेकिन बाद में बोलते हैं, यार बहुत तेज़ हवा चल रही है, शायद हवा से दरवाज़ा खुल गया हो। तो वो हवेली एक्सप्लोर करने लगते हैं। एक्सप्लोर करते समय वो एक रूम में जाके पहुँचते हैं। तो जैसे ही वो रूम में पहुँचने के बाद बाकी जो कमरे थे वो काफ़ी धूल मिट्टी से भरे हुए, पूरे जाले वगैरह लगे हुए ऐसे वाले थे। लेकिन ये जो कमरे में वो जाते हैं अभी, तो वो काफ़ी साफ़ सुथरा दिखता है हमको, जैसे कि कोई महीना या 2 महीने पहले ही यहाँ से रहकर कहीं गया होगा। इस तरह वो कमरा दिखाई दे रहा था। तो देखते उनकी नज़र एक शीशे पे आ पड़ती है। तो राघव जैसा ही शीशा देखता है, राघव बोलता है, अरे यार, कितना बड़ा और कितना अच्छा शीशा है। मैंने सुना है ऐसा पुराना जो शीशा रहता है ना, उनमें खजाना छुपा रहता है, अपन देखते चलो इसमें क्या है। सो राघव शीशे को साफ करने लगता है और जो वो दोनों थे, विवेक और निकिता, वो दूसरे कमरे में निकल जाती है दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। सो राघव उसी कमरे में था। राघव ने शीशे को साफ करना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने शीशे को छुआ, शीशे में से उसे एक काली परछाई दिखी। जैसे ही उसने काली परछाई देखी, वो सीधा बहुत ज़ोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर विवेक और निकिता उस कमरे में दौड़े चले आते हैं। और जैसे ही उस कमरे में वो पहुंचते हैं, वो कमरे में देखते हैं राघव वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। तो ये दौड़कर राघव के पास जाते हैं और राघव को निकिता उठाने लगती है कि उठना राघव, क्या हुआ तुझे, बेहोश कैसे हो गया? तो ऐसे उठाती है, राघव उठ, राघव क्या हुआ तुझे, राघव आंखें खोल। जैसे ही वो बोलती है राघव आंखें खोल, राघव अचानक से आंखें खोल देता है। और जैसे ही आंखें खोलता है, उस टाइम पे उसकी आंखें जैसी होती है वैसी आंखें निकिता ने अपनी ज़िंदगी में किसी की देखी नहीं। उसकी आंखें, जो अपना जो ये वाला वाइट पार्ट होता है, वो भी उसका पूरा काला हो चुका था। सो जैसे ही उसने वो देखा, वो डर कैसे उठी। और वो जैसे ही उठी, वैसे ही राघव जो बेहोश पड़ा था उसने आंखें खोल दी थी। आंखें खोलने के बाद अलग सी क्रीपी आवाज़ में ऐसा बोलता है कि तुमने मुझे जला दिया है, अब मेरी जो दुनिया है उसका हिस्सा तुम बन के। ये सुन के निकिता और विवेक भागने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते, दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है और राघव धीरे धीरे खड़ा होता है और वो इनकी तरफ आ रहा होता है। तो वो जैसा चलता है, उसकी चलने की जो स्टाइल होती है वो नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल इंसानों के जैसी नहीं होती। वो बड़ा ही अजीब सा क्रीपी तरीके से चलता है। और जैसे ही वो पास पास आने लगता है, तभी कमरे की दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, जैसे
इन तीनों के अलावा और भी कोई होगा। विवेक जल्दी से बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो फिर से जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है, फर्श से एक काली परछाई निकलती है और वो उसके पैर पकड़ लेती है। तो जैसे ही पैर पकड़ लेती है, वो ज़मीन पर गिरता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। तो ये सब निकिता देखती है। निकिता डर के मारे रोने लग जाती है और तभी वो नोटिस करती है कि उस रूम के बिल्कुल एक कोने पर एक प्राचीन सी मूर्ति रखी हुई होती है और उस मूर्ति नीचे कुछ तो लिखा होता है। तो पढ़ने की कोशिश करती है और उसे दिखाई देता है कि उस पे लिखा है कि जिसने इस दुनिया को जगाया होगा बस वही उसे शांत कर सकता है। निकिता समझ जाती है कि राघव अभी राघव नहीं रहा, उसके अंदर प्रेत आत्मा का साया आ चुका है। वो साहस जुटाकर उस मूर्ति के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उठाने की कोशिश करती है, तभी राघव उस पर झपट जाता है। सो वो जैसे ही राघव झपटता है, वो कैसे करके उसको छुड़ाती है, उधर से भागती है और जैसे ही राघव उसके पीछे आने लगता है, उसको विवेक पकड़ लेता है और विवेक जैसे ही उसको पकड़ता है, निकिता फिर से भागकर मूर्ति के पास जाती है और जाते ही उस मूर्ति को तोड़ देती है। जैसे ही वो मूर्ति टूटती है, वैसे ही हवेली भूकंप की तरह कांपने लगती है। जैसे ही कांपने लगती है, उस हवेली की जितनी भी परछाइयाँ थी, काली परछाइयाँ या काली आत्माएं थे, वो सब चीखने लगती है। तभी दरवाज़ा भी खुल जाता है और जो राघव था वो भी बेहोश हो गया था। तो विवेक क्या करता है, विवेक राघव को उठाता है और जितना ज़ोर से हो सके उतनी ज़ोर से वो दोनों भाग जाते हैं। तो जैसे ही वो उस हवेली के बाहर निकलते हैं, वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि पूरा वो भागते आगे चले जाते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो वहाँ पर उन्हें कोई हवेली ही नहीं दिखाई देती। तो विवेक राघव को नीचे लेटाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और राघव उठ जाता है और उठते ही वो पहले बोलता है यार अपन हवेली में थे, मैं इधर कैसे आया। तो उसको सब स्टोरी विवेक और निकिता बताते हैं क्या क्या हुआ। सो वो कभी भी उसके बाद सब इतने डरे हुए होते कि वो कभी भी उसके बाद कौन सी भी हवेली में नहीं गए। क्या है, हो गई वीडियो खत्म, रुक जा। तो आपकी क्या राय है इस पर? अगर आपको कभी ऐसी हवेली दिखाई दी तो आप उसमें जा सकते हो, या फिर उन तीनों की जगह आप होते तो आप क्या करते? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ देखने के लिए या सुनने के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।